वेरी क्विक व्यू बाजार पर लेते हैं। आशीष, इस वक्त अब बाजार पर क्या पोजीशनिंग बन रही है? अच्छे खासे लेवल हम आउट परफॉर्म तो कर रहे हैं, डी कपल तो कम्प्लीटली हम हैं ही ग्लोबली बाजारों से। और लगातार बात भी ये की जाती है कि वी आर एक्सपेंसिव, वैल्यूएशन को लेकर बात होती है, लेकिन अब भी देखिए आप लेवल तो ऊपर के भारतीय बाजार दिखाई रहे हैं। अब यहाँ से फर्दर क्या क्या बड़े मोमेंटम और बड़े ट्रिगर्स होंगे जो बाजार ऊपर की तरफ जा सकेगा, या फिर आपको लगता है कंसोलिडेशन का फेज भी आ सकता है? क्या व्यू बन रहा है इस वक्त इंडेक्स पे, इंडियन मार्केट्स पे? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मैं समझता हूँ कि अभी मार्केट में बहुत और स्टीम है, अभी बहुत ऊपर जाने का स्कोप है। देखो, बिल्कुल इमीडिएट अगर आप 2-4 दिन की बात करो या कुछ हफ्तों की बात करो, कोई ऐसा इवेंट आ जाए उसके कारण मार्केट यहाँ रुक जाए या थोड़ा क्रैक कर जाए, वो कह नहीं सकते। बट ओवरऑल डायरेक्शन इज पॉजिटिव और हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है, थोड़ा बहुत एक रेजिस्टेंस होता है टेक्निकल यहाँ पे, तो उसके कारण हो सकता है कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए और छोटा मोटा करेक्शन भी आ जाए। थोड़ा बहुत हेडविंड्स भी हैं, क्योंकि आगे चलकर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आने हैं, मॉनसून के भी थोड़े से कंसर्न्स हैं। दीज आर, आई वुड से, वेरी स्मॉल कंसर्न्स, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज पूरा डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए मार्केट इधर ही रह जाए या हल्का फुल्का 2-3% टूट जाए, वो हो सकता है। बट ओवरऑल डायरेक्शन इज अप। अब कहाँ से कैसे जाएगा ऊपर और कहाँ जाएगा, वो एग्जैक्ट डायरेक्शन नोबडी नोस, बट डेफिनेटली इज गोइंग अप। एंड अगर आप देखें तो अच्छी बात मार्केट की ये भी है कि कोई ऐसी फ्रेंजी नहीं है, वैल्यूएशन टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव साइड है, पर कहीं पे भी हम जो अगर प्रीवियस बुल मार्केट्स के पीक देखें तो वहां पे नहीं है, हम वैल्यूएशन इतना एक्सपेंसिव नहीं है जहाँ पे अगर हम कहें कि पीक वैल्यूएशन आ गया है। और वो भी नहीं है, इतना भी रिटेल फ्रेंजी भी नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा यूफोरिया बिल्ड हो रहा है, वो भी नहीं है। तो देयर ऑल काइंड, जहां से भी देखा जाए तो इंडिकेशन यही है कि ऊपर जाना चाहिए। अभी काफी और स्टीम है और रिजल्ट्स भी मेरे मुताबिक अच्छे आने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिक्री के नंबर्स आ रहे हैं सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स में, और आगे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और नए 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 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप हो रही हैं, आई थिंक नेक्स्ट, नॉट सिर्फ इस क्वार्टर, आई थिंक नेक्स्ट मेनी क्वार्टर्स तक, आई थिंक नाउ रिजल्ट्स के काफी पॉजिटिव होने की उम्मीद है और उम्मीद से बेटर आने की काफी काफी चांसेस हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट से बहुत जल्दी निकलना चाहिए। हल्का-फुल्का आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ज़रूर, थोड़ा सेक्टर वाइज़, स्टॉक वाइज़ रोटेशन कर सकते हैं, बट ओवरऑल मार्केट में बने रहना चाहिए। मेरे मुताबिक अभी मार्केट में बहुत दम है ऊपर जाने का। एंड आई थिंक इन सम वेज़ हम ये भी कह सकते हैं कि बुल मार्केट, जो कि एक तरह से नवंबर 2021 से एक रेंज में है, वो एक तरह से टूट कर एक नए रेंज में जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 18-20 महीने के बाद एक ब्रेकआउट आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और वो कब आएगा कहना मुश्किल है, पर अब मेरे हिसाब से अगले कुछ हफ्तों में ब्रेकआउट करके एक हम नया रेंज बनाने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, बाजार में जो तेजी का मोमेंटम है वो जारी रहेगा। आशीष जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आपको योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अब तो औपचारिकता भर रह गई है नई ऊंचाई अगर हम निफ्टी की बात करें तो। और कहीं ना कहीं जब ये रिकॉर्ड हाई जैसे बनते हैं, जब ये आंकड़े आते हैं, तो भले ही बहुत कुछ बाजार में फंडामेंटली चेंज ना हो, लेकिन लोगों की साइकी थोड़ी चीज चेंज जरूर होती है। नए निवेशक सक्रिय होते हैं। आप ही बताइए, किसी को अगर नई प्लानिंग करनी हो तो यहां से सेक्टर वाइज जरा बता दीजिए, कौन से सेक्टर अच्छे करेंगे, कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप ज्यादा बुलिश नहीं हैं? देखिए, मेरे मुताबिक एक सेक्टर जो कि अगर आपको जल्दी ना हो पैसे बनाने की, बट एक शॉर्ट सेक्टर चाहिए, वो है आईटी सेक्टर। आईटी में आईटी ने काफी अंडर परफॉर्म किया है और मैं बहुत कन्विंस हूँ इंडियन आईटी सेक्टर को लेके, बिकॉज दुनिया भर में जहाँ जितनी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन की बात हो रही है, जितना और उस पर फोकस हो रहा है, वो हमारे आईटी सेक्टर के लिए गुड न्यूज ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर जो भी नया इनोवेशन होता है, जो भी नया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, उसमें काफी, उसमें जो नजर आता है सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नजर आता है, पर जो पीछे की सारा ग्राउंड वर्क है, वो सारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, प्रोसेसेस डेवलपमेंट का काम है, उसमें से बहुत अच्छा शेयर हमेशा इंडियन स्टॉक सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिलता है।
तो मेरे को इन सेक्टर की ग्रोथ का कोई भी आशंका नहीं है और वैल्यूएशन वाइज ये काफी अब अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है और इस बुल मार्केट में अभी तक इसने बहुत हल्का सा पार्टिसिपेट किया है, अंडर परफॉर्म किया है। तो अगर किसी को सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आराम से आप जो इनके बेलवेदर हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, स्पेशली आफ्टर द बायबैक जो उसने किया है, ये आप आराम से बिना, इट्स नो ब्रेनर, इनमें तो आप निवेश कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो इनके अच्छे वेल मैनेज्ड मिड कैप स्टॉक्स हैं क्या उनमें भी लेना है? आप निवेश कर किससे सकते हैं।